गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पिछली क्लास में स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक और तुल्यता संबंध पढ़ाया गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की क्लास को जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सोचते हैं कि पहले उसका जो पीछे पढ़ाया गया उसका एक बार रिवाइज कर लें, रिविजन कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले में पढ़ाया गया था स्वतुल्य संबंध। जिसे बेटा हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका क्या होता है? स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। समुच्चय जो भी हो उसमें जितने अवयव हैं सभी अवयवों का स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए, जिसको हम प्रतीकात्मक भाषा में कैसे कहते हैं? समुच्चय ए में जितने हों सभी क्या अवयव अवयव होते हैं, मानते हैं यक्ष। सभी यक्ष कहाँ बिलोंग करने चाहिए? ए में। जो ए में बिलोंग कर रहे हैं वही सभी अवयव यक्ष का, जो सभी हैं अवयव वही सभी का रिलेशन यक्ष से, यानी स्वयं का स्वयं से अगर रिलेशन पाया जाता है तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल ये आ गया। पहला क्वेश्चन हमने ये दिया है आपको, और इस क्वेश्चन के माध्यम से स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता सारी चीज़ें इसी से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर समुच्चय ए दिया गया है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, और ये कह रहा है आर सच दैट ए टू ए। इसे पढ़ा गया था आर सच दैट ए टू ए। इसका मीनिंग ये होता, इसका भावार्थ क्या होता है? मीनिंग क्या होता है कि आर सच दैट यानी संबंध है इस प्रकार। किस प्रकार है? समुच्चय ए टू ए, यानी समुच्चय ए टू ए का मतलब ए क्रॉस ए में। जैसे कि हमने जब पहली क्लास फर्स्ट क्लास कराई थी तो हमने उसमें बताया था तुम्हारा घर ये है और नाना का घर ये है। तो जो नाना का घर है तुम्हारे अपने घर से तुम नाना के घर की ओर बताते हो तो यन टू टी टू यन बोलते हो, यानी टी क्रॉस यन बोल इसको निकालेंगे तब। ठीक है, तो उसी प्रकार ए टू ए मतलब समुच्चय ए से ए में संबंध दिखाया जा रहा है। ठीक है, और उसमें ए क्रॉस ए में से यानी ए क्रॉस ए एक बहुत बड़ा संबंध होता है। बहुत बड़ा संबंध होता है। ए क्रॉस ए बहुत बड़ा संबंध होता है। उसी के अंदर जो संबंध हमारा ये होगा, जो संबंध दिया जाएगा हमारा क्वेश्चन में, या तो वो ए क्रॉस ए के बराबर होगा या तो उसके अंदर होगा। मतलब संबंध या तो बराबर हो सकता है और या तो उसके बराबर हो सकता है या तो उसके अंदर होगा। ये कहो कि संबंध ए क्रॉस ए से बड़ा हो जाए, ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है, ये कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम बेटा चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिएगा बेटा इसमें क्या कह रहा है? सभी यक्ष का मतलब ये जितने हैं, इन सभी यक्ष का रिलेशन यक्ष से, मतलब यक्ष यहां पर क्या है? यक्ष एक बार लेते हैं एक, तो एक का रिलेशन क्या एक, या तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो या इसी को आप 1,1 बिलोंग करता है रिलेशन में। क्या 1,1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? हाँ देखो 1,1 ये रिलेशन में है। तो हम क्या कहेंगे? एक जो है स्वयं का स्वयं से संबंध रख रहा है। उसी प्रकार एक के बाद आती है बारी 2 की, तो हम क्या कहेंगे? 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 2 से, हाँ है। देखो 1,1 ये पाया गया, 2,2 ये पाया गया। इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 2,2 मतलब 2,2 बिलोंग कर रहा है आर में। 2,2 इसका बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ 2 स्वयं स्वयं से संबंध रख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार बारी आती है यक्स बराबर 3 की, तो 3 का रिलेशन 3 से। कुछ लोग इसे इस प्रकार लिखते हैं 3,3 यानी 3 स्वयं से 3 कनेक्टेड है, यानी 3 स्वयं से कनेक्टेड है 3 से, यानी क्या कनेक्टेड है? देखो
कनेक्टेड है तो बिलोंग कर देंगे। इसी प्रकार 4 रिलेशन 4, तो 4,4 क्या बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है तो लिख देंगे। यानी सभी यक्स जो बिलोंग कर रहे हैं उनका सब आर का स्वयं से स्वयं में संबंध है। जब स्वयं में स्वयं संबंध है तो इसे हम इतनी बात हम बेटा हर बार नहीं लिखेंगे, हम फाइनल में लिख देते हैं क्या कि सभी जो क्या है यक्स जो कहाँ पाए जा रहे हैं समुच्चय ए में। फिर से समझो, ये बात बेटा हम बार बार नहीं लिखेंगे, हर क्वेश्चन में इतना नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि जो सभी क्या, ये सभी कौन, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 को हम कहते हैं सभी यक्स। कहाँ है यक्स? ये समुच्चय ए में, समुच्चय ए में, यानी समुच्चय ए में इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जो समुच्चय ए में उनका यक्स का स्वयं से संबंध है, यक्स का स्वयं, ये यक्स वही है तो यक्स का स्वयं से संबंध पाया जाता है, पाया जाता है। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। तो बस ध्यान रखो बेटा, बस हम लोग क्या चेक किया करेंगे सीधा, 1 है तो क्या 1,1 है? हाँ है। 2 है 2,2 है। 3 3,3 है। 4 4,4 है, यानी चारों अवयव इसमें पाए गए। तो बस हम सीधा सीधा ये सब नहीं लिखेंगे, कहेंगे सभी यक्स बिलोंग कर रहे हैं R2 यक्स आर यक्स, यानी यक्स का स्वयं से रिलेशन है, पाया जाता है, तब इसलिए हम कह सकते हैं ये संबंध क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। हर बार हम ये नहीं करेंगे, पहली बार अब ये कर दिया, अब नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या समझते हैं? सम्मित संबंध। क्या समझते हैं? सम्मित संबंध देखो कैसे क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहते हैं? सम्मित संबंध को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं, ये क्या होता है? ये क्या कहता है? सभी पेयर, किसके पेयर? एक्स कॉमा वाई के, किसके? समझो ये क्या बताता है? सभी, कौन सभी? एक्स कॉमा वाई के जितने पेयर होंगे, कहाँ? रिलेशन में। जो रिलेशन में एक्स व कॉमा वाई के जितने पेयर होंगे, वही वाई अगर पीछे अब की बार सेकेंड टाइम है तो वाई कहाँ आना चाहिए? वाई कहाँ आना चाहिए? आगे, और एक्स क्या होना चाहिए? पीछे। अगर ये सभी इस प्रकार पाए जाते हैं, कहाँ? रिलेशन में। पहले इस प्रकार हैं, फिर वो उनको सभी वही अपना अपना स्थान छोड़कर यक्स वाई के स्थान पहुंच जाए, वाई यक्स के स्थान पर अगर पहुंच जाए, सभी अवयव, यानी सभी अवयव नहीं, यहाँ से अवयव बोला गया था, यहाँ अवयव नहीं बोला, यहाँ पेयर, सभी पेयर जितना समुच्चय में आर में पाए जा रहे हैं, तो क्या बोला? सम्मित संबंध कहा जाता है। अब देखो बेटा इसे समझो कैसे, देखो समझो। देखो यक्स कॉमा वाई, ये यक्स है, ये वाई है, यानी पहला। अब इसको देखो, ये कोई बदल रहा है, इसका साथी कोई है? हाँ है। वाई आगे, मतलब 2 आगे आया, वाई आगे आया, यक्स ये आया कि नहीं आया? यानी 1 ये 1 पाया गया, हो गया 1। पर 1 से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ सभी का लगा चिन्ह, तो सभी को चेक करेंगे। सभी का मतलब बेटा इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे, भी समझा देंगे। जो 2,2 हैं, 3,3 इनको भी छोड़ देंगे, भी बाद में हम समझाएंगे, इनको बाद में समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद 3,1, यानी पहला है यक्स और ये वाई, ये है। तो अब वाई आगे आना चाहिए, वाई आगे आने मतलब 1 आगे आना चाहिए, 1 बेटा आगे, 1 ही आगे आ गया वाई, और यक्स पीछे, तो यक्स पीछे चला गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये मतलब ये हमारा कौन सा होगा? दूसरा होगा।
यानी ये इससे कनेक्टेड हुआ, इसका इससे कनेक्शन हुआ, यहाँ तक तो बात बन गई। पर यहाँ याद रखना सभी, छूटना नहीं चाहिए कोई भी। तो इसके बाद फिर भाई हम देखते हैं इनसे इनसे, तो अभी हमने मना ही कर दिया है। इसको देखो यक्स कॉमा वाई, तो ये यक्स वाई, वाई अब के पीछे है तो वाई आगे आना चाहिए, तो वाई, वाई मतलब आगे दो, दो आगे आया। ये एक का इससे दिखा दिया, दो बेटा इसलिए लिख दिया है कि इस समझ में आ जाए कि इसका इससे हो गया और तीसरा ये है, इसका इससे मिल गया, तो यानी इतना हो गया। अब बचा क्या, 2,2, 1,1, 4,4। हमने पढ़ा है 11th में, हर चीज बताएंगे, परेशान न होना। 11th में हमने पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि समुच्चय क्या कहता है कि किसी भी अवयव को डबल बार नहीं लिख सकते हो, किसी भी अवयव को हम डबल बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमारा समुच्चय में 1,2, 1,2, 1,2, तो समुच्चय की गणित ये कहती है कि 3 बार लिखा, हम इसे 3 बार नहीं लिखेंगे, इसे सिर्फ 1,2, 1,2, दो बस सिर्फ एक बार लिखेंगे, ये कहते हैं। तो बेटा जब हम 3 बार को हम जब एक बार लिख सकते हैं, तो क्या ये बताओ यहां 2,2 है, 2,2 बार नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो देखो ये x हुआ, ये y, और परिवर्तित करोगे तो y इधर आ जाएगा, x इधर, परिवर्तन करोगे कोई उसमें अंतर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो बेटा हम इनमें हम नहीं चेक करते, इनको हम नहीं चेक करते, क्योंकि उनको लाओगे तो वही आ जाएगा। तो समझ गए, इनको हम मान लेते कि हाँ इसमें सम्मित तो है, पहले से है। 1,1 इसमें पहले से सम्मित है, 2,2 इसमें पहले से सम्मित है, 3,3 इसमें भी पहले से सम्मित है, 4,4 इसमें पहले से सम्मित है। इनको हम नहीं चेक करते हैं, ठीक है। समझ बेटा बात आ गई। तो हम क्या कहेंगे, जब हो गया तो हम कहेंगे ये हमने चेक कर लिया, चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया कि 1,2 रिलेट हुआ, यानी रिलेशन में पाया गया, फिर उसी का 2,1 भी पाया गया रिलेशन में, फिर इसके बाद 3,1 रिलेशन में पाया गया, 3,1 रिलेशन में पाया गया, फिर 1,3 भी रिलेशन में पाया गया। इसके बाद एक बचा कौन, 3,2 भी रिलेशन में पाया गया, और 2,3 भी रिलेशन में पाया गया। जब इतने सब पाए गए, सभी पाए गए, क्या, तो हम क्या कहेंगे, सभी, सभी क्या, x, y रिलेशन में पाए गए, और मतलब जो ये है वही इन्हीं का पलटवार y, x रिलेशन में पाए गए। पाए गए इसलिए यह संबंध सममित संबंध होगा, यह संबंध सममित संबंध होगा। यहां तक बेटा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारी ख्याल से आपको कोई इसमें त्रुटि आपको समझ में नहीं आ रही। जहां से बेटा आपको अगर लगता है कि यहां से हमें समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप एक बार हमें कमेंट करके अपनी बात हमारे तक पहुंचा देना। मैं आप एक बार करके देखना, मैं उन चीज़ों का ज़रूर सलूशन कुछ ना कुछ निकालूंगा, ठीक है। अगर किसी वीडियो में वो चीज़ बताने लायक होगी तो बता देंगे, अगर हमें लगेगा कि उसको बिल्कुल सेपरेट उसका वीडियो अलग से बनाना चाहिए तो अलग से उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है बेटा। पर आपको हमें अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए कमेंट की मदद से आप हमारे तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा इस सवाल में आपने क्या समझा, स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध, दो चीज़ें आपने सीख ली। तो कहने का मतलब बेटा हम ये सब चीज़ें हटा देते हैं। पर एक बात और बता दें आपको हम, कि हर बार ये सब हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम वहीं क्वेश्चन ही में ऐसे करके देख लेंगे। जब देख लेंगे तो हम क्या कह देंगे, सभी यहाँ पेयर उनके जो यक्स का वाई से वही वाई का संबंध यक्स से पाया जाता है। इसका हिंदी में भावार्थ क्या होता है, सुन लो बेटा। जैसे इसका हिंदी में भावार्थ क्या होता है कि समुच्चय ए में जितने यक्स पाए जा रहे हैं वही सभी का स्वयं से संबंध होना चाहिए। ये तो स्वतुल्य की परिभाषा होती है। पर यह क्या कहता है, जितने यक्स और वाई के जितने पेयर हैं वो सभी जो यक्स का संबंध वाई से, वही संबंध वाई का यक्स में
अगर पाया जाता है तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध बोला जाता है। फिर से एक बार बोलें, जितने यक्स और वाई के जितने पेयर हैं, सभी पेयर, यक्स और वाई के सभी पेयर, इसका मीनिंग यक्स का जो रिलेशन वाई से है, यक्स का रिलेशन जो वाई के साथ, यक्स का रिलेशन जो वाई के साथ है, वही रिलेशन वाई का रिलेशन यक्स से अगर पाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम इसको हटाकर, अब ये बात याद रखना कि ये हम हर बार नहीं लिखेंगे, ये चीज हम स्वतुल्य में नहीं लिखेंगे, सीधा हम बता दिया करेंगे हाँ भैया पाया जा रहा है तो स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य है। इसी प्रकार इसमें भी हम ऐसे बता दिया करेंगे भैया ये क्या है, इसको नहीं लिखेंगे, बस ऐसे लिख दिया करेंगे हाँ सभी एक्स और वाई के जितने पेयर हैं वो वाई कॉमा एक्स में पाए जाते हैं, यह सममित संबंध है। अब हम चलते हैं संक्रामक संबंध की ओर। अब बेटा हम बात करते हैं संक्रमक संबंध की। जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका ये कैसा क्या इसका होता है फंडा, ये कहता है यक्स का रिलेशन, यक्स का रिलेशन, यक्स का रिलेशन जो वाई के साथ है और क्या बोलता है, फिर से एक बार लिखें क्या सही से, यक्स का रिलेशन जो वाई के साथ है और ये और का चिन्ह है और वही वाई का जेड में मिले, फिर इसके बाद मतलब कहने का मीनिंग अभी यक्स पहला है और जेड है तो वही संबंध जो यक्स और वाई में है और वाई में जो जेड में, दोनों में जो संबंध है वही रिलेशन यक्स और जेड में पाया जाता है, यक्स और जेड में बिलोंग करता है रिलेशन में, मतलब वाई का जेड में, यक्स का जेड में सॉरी। ये हमारा हो गया संक्रमक संबंध। फिर से इसे समझो, जो बच्चे समझ नहीं पाए होंगे इसको समझो। यक्स का जो रिलेशन वाई से है और वही रिलेशन वाई और जेड में रिलेशन है, और यदि ये तो इतनी चीज़ें आपको रिलेशन में ही दी जाएंगी। अब आपको लास्ट वाली ये चीज़ अगर पाई जाती है, कौन सा, जो इसके और इसके बीच में जो रिलेशन पाएगा वही रिलेशन यक्स का रिलेशन जेड से, यक्स का रिलेशन जेड से अगर पाया जाता है रिलेशन में तो वो हमारा संक्रमक संबंध होगा। फिर वो कहो तो एक बार और समझा दें, चलो हम एक बार और समझा देते हैं। यक्स का रिलेशन वाई, यक्स का रिलेशन जो वाई के, यक्स का रिलेशन जो वाई में होगा वही रिलेशन वाई का और वही रिलेशन वाई का जेड में पाया जाए, तब हम आगे बात करेंगे, तब हम आगे की बात करेंगे। क्या आगे की बात करेंगे कि यक्स का रिलेशन जेड में भी कौन सा रिलेशन, जो इसके साथ था, जो इसके साथ था वही रिलेशन यक्स और जेड के साथ अगर पाया जाता है तो हमारा ऐसा संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। कुछ लोग इसे ऐसे नहीं लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, इतनी बात को ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं यक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन जेड से है, मतलब यक्स का रिलेशन जेड से है। तो चाहे बेटा ये वाली बात लिखो चाहे ऊपर वाली बात लिखो, दोनों की मीनिंग एक ही है। चलो अब चलते हैं। तो चलने से पहले बेटा हम कुछ चीज़ें इसमें हम आपको बताते हैं कि ये चीज़ हमें निकालनी पड़ती है, ये चीज़ निकालनी पड़ती, चाहे इसको कहो, अगर इससे ना समझ में आए तो इसमें ये चीज़ हमें निकालनी पड़ती है।
दोनों एक ही बातें हैं, चाहे ये निकाल लो चाहे वो निकाल लो, बात दोनों एक ही है, चाहे वो निकालो वही बात होगी। समझ में बात है कि नहीं? तो कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बेटा आपको क्या करना होगा, इसमें आपको पहले आपको यक्स कॉमा वाई चुनना होगा। यक्स कॉमा वाई, यक्स कॉमा वाई मतलब 1,2 आपने चुन लिया। अब कोई ऐसा नहीं लोगे, फिर 1,2 इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। अभी छोड़ देंगे बात। तो देखो 1,2 हो गया। 1,2 के बाद क्या लिखा है, 3,1। 3,1 के बाद 1,3। 1,3 के बाद इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3,2 और कौन छूट गया, 2,3। हमने इनको ऐसे लिख लिया। अब लिखने से फ़ायदा क्या होगा, देखो समझो पहले। कुछ बच्चे इनको समझ नहीं पाते, हर बार हम ऐसे नहीं समझाएंगे, पर अब की बार बेसिक है, पहले अच्छे से समझ लो। ये 1,2, अब देखो लिखा है और, तुम भी लिखो और। अब x कॉमा वाई, तो अब y से ही समाप्त, y यहाँ समाप्त हो रहा है, y से स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो y से स्टार्ट, y से स्टार्ट मतलब 2 से स्टार्ट। यहाँ क्या हुआ, 1,2 हो गया। अब 2 से स्टार्ट कौन कौन है, 2 से स्टार्ट कौन कौन है, ये 2 से स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, 2,2, ये वाला लिख दिया। अब ये वाला आई, ये वाला आएगा, तो इसी को जो हमने इसको लिखा है इसको लिखेंगे पहले 1,2 और। अब इसको आपने लिख दिया, अब किसकी बारी आएगी, 2,1। फिर इसके बाद फिर आप इसको लिख लो, इसी को 1,2 और किसकी बारी आएगी आपकी, ये हो गया, ये हो गया, अब बारी आएगी इसकी 2,3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यानी आपका इतना काम हो गया, ठीक बेटे। तो कैसे हो गया सर जी, यक्स का रिलेशन वाई से, यक्स का वाई, फिर वाई से जेड, तो यक्स का वाई, वाई वाई मतलब 2 से 2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये आपका इतना काम हो गया। ये बाद में हम छाटेंगे, ठीक है। तो इसका तो बेटा हमने छाट लिया। सेम इसी प्रकार इसमें हम छाटेंगे बेटा। अब इसको कैसे छाटेंगे, तो पहले चिन्ह हटा दें पहले, क्योंकि ये फिर आपको परेशानी बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3,1, तो आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब 1 से कौन कौन स्टार्ट होता है, कौन, 1 से, क्योंकि हमारे पास क्या उस बार क्या था 2, तो 2 से जितने स्टार्ट होते उनको लिखा था। अब की बार 1 से, 1 से स्टार्ट होगा ये, 1 से प्रारंभ ये होगा, 1 से प्रारंभ ये होगा, यानी यहां पर भी 3 प्रारंभ, 3 लिखे जाएंगे। तो कौन कौन हो जाएंगे, और 1,1 ये लिख दिया गया। चलो ये ना लिखो, पहले क्रम से लिखो। आपके पास 1,2 इसको आपने लिख दिया। फिर बारी इसकी आती, इसकी लिखने से पहले हम किसको लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे 3,1। देखो उसको इस बार ये माना तो हर बार ये लिखा गया था, अब की बार ये, तो हर बार ये लिखा जाएगा। अब 3,1 तो लिख लिया। अब किसकी बारी आएगी, इसको लिख दे, बारी आएगी 1,1 की। फिर किसको लिखोगे, क्योंकि अभी बाकी है, तो इसके लिए फिर आप इसको लिखोगे 3,1। किसको लिखोगे, जो छूट गया है 1,3। ठीक है बेटा, आपने इसको भी लिख लिया, ठीक है। यहां तक इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद बारी किसकी आएगी, इसके बाद बारी किसकी आएगी, बारी आएगी 1,3 की, 1,3 की। तो बारी लिखोगे 1,3 की, लिख दोगे। अब 1,3 यानी अब 3 से समाप्त हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला एक ये है, और 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, और 3 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो किसको लिखोगे, पहले इसको लिखोगे 3,1। अब इसको लिखेंगे 3,3, इसको लिखेंगे 3,2, लिख लिया, पर यहाँ छूट गई तो ब्लैंक बचा, तो इसको लिखेंगे 1,3,
1,3। फिर इसके बाद ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बेटे, थोड़ा सब्र करो बेटा, हर चीज़ बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी, बस थोड़ा सा सब्र करो। तो कहाँ तक बेटा चेक कर लिया? यहाँ तक कर लिया हमने। अब 2 और ब्लैंक बचे, इनको भर लो, फिर आपको आगे कुछ नहीं, सब हो जाएगा। देखो, तो इसमें करेंगे 3,2, 3,2, 3,2 करेंगे बेटा। तो अब देखो किसको ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे बेटा? फिर वही बात, अब लास्ट में क्या है, समाप्त हो रहा है 2 से, तो 2 से स्टार्ट वाले लिखेंगे। तो पहले इसको हटा दें चिन्ह। 2 से स्टार्ट कौन कौन हो रहे हैं? ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 2,2। फिर किसको लिखेंगे? 2,3, सॉरी 2,2 लिख दिया, फिर 2,1 है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा बचा क्या? 2,3। यहां आगे किसको लिखा जाएगा? किसकी बारी थी? 3,2 की। तो 3,2, 3,2। ठीक है, कहां तक कर लिया? इसका भी हो गया। अब बचा ये लास्ट बचा एक, इसको भी बेटा निकाल लेते हैं। अभी आपको हर चीज़ ऐसे समझा रहे हैं, फिर आप वैसे आप रफली में आप कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है? पर आप अभी बेसिक पढ़ रहे हो, बेसिक में बहुत आराम आराम। 2,3, 2,3 मीन्स क्या होगा? अब 3 से स्टार्ट, 3 से स्टार्ट देखो भैया कहाँ है, 3 से स्टार्ट कहाँ हो रहा है? देखो 3 से समाप्त हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, और 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, और 3 से ये हो रहा है। तो क्या लिखोगे? 3,1। ठीक, और देखो ये लिख दिया, फिर इसके बाद बारी आती है 3,3 की, फिर 3,2 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे किसको लिखेंगे? 2,3 को। यहाँ तक तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। सब्र का बहुत आपने इंतजार किया, अब बेटा समय आ गया है। कह दो सर जब क्या आ गया है? समझो बेटा, आपने मतलब ये लिख दिया, इतना आपने लिख लिया, ये आपको निकालना पड़ेगा हर हमेशा, ठीक है? जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे, जिनको आपने ऐसे निकाल लिया। फिर इसके बाद यक्स का जेड। अब देखो हमारा मेन काम अब स्टार्ट होता है। अब ये अगर पाया जाएगा तो संबंध होगा संक्रमक, नहीं पाया जाएगा, अगर इनमें से कोई एक छूट जाएगा तो वो संबंध नहीं होगा। देखो यहां पहला क्या है? यहां क्या है? यक्स से जेड, यानी ये और ये, तो यक्स पाया गया और लास्ट में जेड। तो हमारे पास आगे कौन है? 1, नीचे लास्ट में कौन है? 2, 1,2 है, पाया गया। 1,1, 1,1 ये भी पाया गया, तो संक्रमक संबंध है, ये भी। चलो यहां से फिर 1,3, 1,3 ये है, यानी पाया गया। 3,2, 3 और 2, 3,2 पाया गया। 3,1, 3,1 है, यानी पाया गया। फिर 3,3 देखो पाया गया, हाँ पाया गया, पाया गया। फिर 1,1 पाया गया है। फिर 1,3, 1,2 देखो पाया गया है, 1,2 ये। फिर उसी प्रकार 3,2, 3,2, 3,2 ये है, पाया गया। 3,1, 3,1 ये है, पाया गया। 3,3 वो लिखा है, पाया गया।
फिर 2,1 पाया गया। ये पाया कहाँ जा रहा है? हमारे रिलेशन में। तो ध्यान रखो, ये लिखा जाता है हर बार, हम ये जगह नहीं हमारे, तो हम नहीं लिख रहे हैं। पाया जाएगा रिलेशन में, पाया गया रिलेशन में, पाया गया रिलेशन में, ये भी पाया गया रिलेशन में, ये भी पाया गया रिलेशन में। यहाँ जगह नहीं तो यहाँ नहीं लिख पा रहे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये भी रिलेशन में पाया गया, ये भी रिलेशन में पाया गया, ये भी रिलेशन में पाया गया। 2,3 रिलेशन में पाया गया, रिलेशन में पाया गया, इसका मतलब पाया गया। 2,2 रिलेशन में पाया गया। जब सभी पाए गए, तो ये हर बार हम अपनी कहानी में ऐसे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आपको देखना होगा। अपने रफ्तार करो आप, शुरुआत में आपको पूरा पूरा करना होगा, पर हम नहीं करेंगे, हम आपको बता दिया करेंगे कि ये देखो हाँ ये सब ऐसे हैं पाए गए, ठीक है। आपको करना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि सभी, क्या बोलोगे, सभी, कौन सभी, x, y और y से जो z में जो रिलेशन पाया जा रहा हो, वही रिलेशन, वही सभी में x और z का रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। बेटा यहाँ पे सभी लगा लेना, सभी वहाँ पे बोल गए हैं, ठीक है। तो सभी पाए जाते हैं, इसलिए यह संबंध जगह तो है नहीं बेटा, सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा, ठीक है। तो बात ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आगे होंगी। फिर इसके बाद बेटा हम चलते हैं आगे। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा? स्वतुल्य संबंध है और सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है। ये तीनों संबंध पाए गए। इस प्रश्न में तीनों संबंध पाए गए। तो यहां से हम एक बात और कह सकते हैं कि ये प्रश्न में जो संबंध ये है आर, यह संबंध आर एक तुल्यता संबंध होगा। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? ये अगर बात ना समझ में आई हो तो बताओ आप आगे। यहां तक समझ में आ गया? जब आ गया तो बेटा फिर हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो चलते हैं। तो हम बेटा अपनी एक्सरसाइज का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन ये आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कारण नंबर 1 क्वेश्चन में क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक तुल्यता है। कह रहा है कि क्या जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं बुक में, इनमें से निर्धारित करो कि कौन कौन स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तुल्यता है। क्या ये कोई एक है कि ये सभी हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, तो ये देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, पहला नंबर, इसमें से पहला नंबर क्या है, का कह रहा है, समुच्चय ए। समुच्चय आपका ए दिया गया है, समुच्चय ए में एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक है। और कह रहा है संबंध जो आर है वो इस प्रकार है कि, क्या किस प्रकार है, इस प्रकार है। इसको अगर हम गणित की सांकेतिक भाषा में लिखना चाहें, क्योंकि सांकेतिक भाषा बेटा सीखते चलो, जब क्योंकि शुरुआत बेटा है तो अभी चीज़ें आपको कम समझ में आती होंगी। सांकेतिक भाषा समझ जाओगे, बहुत अच्छी तरीके से गणित आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो इसको सांकेतिक भाषा, हर क्वेश्चन को सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट करके लिखा करो। देखो समुच्चय 1 लिखा है, 1 लिखा है
और संबंध उसमें दिखाएगा। समुच्चय एक में संबंध नहीं दिखाया जा सकता। अगर कोई एक व्यक्ति है उसमें हम कहते हैं संबंध है, तो भैया संबंध वो नहीं दिखा सकता है। इसका मतलब संबंध जब उसका होगा तो यहाँ जो संबंध होगा वो संबंध इस प्रकार होगा ए टू ए। पहली बात, जब समुच्चय ए दिखाएगा तब। और वो जो संबंध आर किस प्रकार है संबंध बताया जा रहा है। संबंध इस प्रकार परिभाषित है। संबंध किस प्रकार कह रहा है, यक्स और वाई, यक्स और वाई इस प्रकार है। किस प्रकार है, 3x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका पूरा समुच्चय, ये सवाल लिख दिया गया। समझ बात है। ये पूरा सवाल जो ऐसे लिखा है, इस सवाल को ही हम सांकेतिक भाषा में हमने लिख दिया। जहां पर अब यहां पर क्या बात है, एक बात और समझो आप अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है कि जो यक्स कहां पाया जाएगा, यक्स कहां पाया जाएगा, समुच्चय ए में पाया जाएगा। 1 2 3 4 डॉट 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 14। ठीक, उसी प्रकार एक समुच्चय और है, वो भी ए, क्योंकि ए टू ए है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 14 लिख दिया। अब इसमें रिलेशन देखेंगे। अब रिलेशन कैसे देखेंगे उसको देखते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको हटा दें, अच्छा बना रहने दो, ठीक है। तो रिलेशन को देखते हैं। तो रिलेशन बेटा देखो, देखते हैं। तो रिलेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0। 0 है तो हम इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो उधर जाएगा। गणित में पता है कि माइनस में होता तो प्लस में पहुंच जाएगा। तो यहाँ बेटा इधर तो ये 3 वाई इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, 3x। वाई माइनस का था तो वाई प्लस का हो गया। तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें क्या है, हमें लिखा है x कॉमा वाई। पहले x लिखोगे फिर y लिखोगे। आप इनको x मान लो, इनको x मान लो, इनको आप y मान लो। ठीक, चलते हैं चलते हैं। तो यहाँ x में सबसे पहले हम किसको चुनते हैं, 1 को। तो यहाँ पर x को हटाकर क्या आप रखोगे, 1। x को हटाकर क्या आप रखोगे, 1। जब बेटा 1 रखोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, बीच में लगा होता है गुणा। अब 1 x ये आपका हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 त्रिको 3, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। तो y हटा के हम क्या लिख देंगे, 3 एकम 3। तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद संबंध क्या निकालेंगे, 2। तो बेटा हम x बराबर 2 रखेंगे। जहाँ भी x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 2। फिर हमें x कॉमा वाई लिखेंगे। संबंध कह रहा था ना, संबंध कह रहा था ना बेटा, क्या संबंध कह रहा था, x कॉमा वाई लिख दिया। फिर आगे ये लिखा है तो इस पर हम आगे आएंगे तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x बराबर 2। तो x बराबर 2 रखोगे तो x हटा के क्या रखोगे, 2। तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 2। 2 यहाँ 2 होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 6। ठीक, लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, आगे चलेंगे, बारी आएगी 3 की। किसकी बारी आएगी, 3 की। तो 3 को लिखेंगे कहाँ पर, x कॉमा वाई। x कॉमा वाई क्यों लिखते हो, क्योंकि संबंध जो है वो x कॉमा वाई में है। तो बेटा हम यहाँ पर भी लिख दिया, संबंध जो है x कॉमा वाई है, लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3। x की वैल्यू 3 लिखोगे तो x यहाँ हटा के x के स्थान पर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। अब जब x के स्थान पर 3 आ गया है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3, तो 3 त्रिका 9। तो y को हटाकर कितना लिख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 3 त्रिका 9 आ जाएगी। फिर इसी प्रकार बेटा क्या लिखेंगे, अब क्या आएगा, वैल्यू 4 आएगी x की। तो हम रिलेशन जो है वो x कॉमा वाई है, तो x कॉमा वाई फिर लिख लेंगे बेटा। फिर लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या लिखें, 4। x के स्थान पर क्या लिखें, जहाँ x है x को हटाया जाए और x के स्थान पर क्या लिखा जाए, 4। समझा रहा है, x के स्थान पे 4 लिख लिया बेटा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 4 तो लिख लिया। अब y का मान कितना हो गया, 4 इंटू 3, 4 3 12। तो y का मान कितना आ गया, 12 लिख दिया बेटा।
अब ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो एक्स और क्या रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा। तो रखो भाई 5, 5 रखो यहाँ पर। कहाँ पर, हमारा रिलेशन जो होगा वो होगा एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई लिखो भाई, एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5। जहाँ एक्स होगा वहाँ पे 5 तो हटा दो, एक्स के स्थान पे 5 लिख देंगे। अब तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया 5 × 3। वाई का मान आ गया 5, भाई ये एक्स के स्थान पे यहाँ आ गया 5, तो 5 × 3, तो वाई का 5 × 3 15। 15 हम लिखने चले तो वाई में तो 15 ही नहीं, भाई ये वाई है ना हमारा, वाई में 15 ही नहीं। तुम लिख कैसे दे सकते हैं यहाँ पे 15, यहाँ तुम लिख ही नहीं सकते हैं। देखो वाई में 3 था, लिख दिया। 6 था, हाँ 6 था क्योंकि 14 तक है, 6 होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा। अब 15 आ गया, तो यह गिनती तो यहाँ 14 तक लिखी है, होगा क्या, तो हम कहेंगे भैया ये तो हम लिख नहीं सकते हैं। जब लिख नहीं सकते हैं तो हमारा रिलेशन निकल आया। कहने का तात्पर्य जो आपका ये रिलेशन दिया गया है वही बेटा ये रिलेशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं बेटा एक बार। अब देखो बेटा ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं स्वतुल्य सममित संक्रामक। ठीक है, तो देखो स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, स्वतुल्य के लिए। अब बेटा इसमें स्वतुल्य के लिए क्या समझेंगे, देखो स्वतुल्य के लिए बाबू इसमें बस कुछ नहीं, हमने क्या बताया था कि ए में क्या होंगे, अवयव होंगे, वो सभी अवयव जो एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, यानी जो एक्स में ए में जो अवयव एक्स हैं वो सभी स्वयं का स्वयं से रिश्ता अगर रखते हैं तो बेटा क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तभी तो कहते हैं, तभी तो होगा। पर यहाँ पे देखो स्वतुल्य के लिए तो ये कहानी लगनी चाहिए, पर क्या ये लग रही है, देखो हमारे पास ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 14 तक है, परंतु 1 है। तो क्या 1, 1 रिलेशन में है, देखो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो बेटा हम कह देंगे क्या, 1, 1 यानी ये इसमें रिलेशन नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, नहीं है इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। एक चेक करो, सभी कह रहा था ना, देखो सभी कहता है, क्या कहता है, सभी, सभी में एक चेक कर लो, अगर एक भी डिफॉल्ट हुआ तो हम कह देंगे नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया स्वतुल्य संबंध। अब किसकी बारी आती है, सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध के लिए हम क्या बोलते हैं भैया, कहते हैं, हम ये कहते हैं अपनी ओर से, इसकी परिभाषा होती है कि सभी कौन पेयर एक्स कॉमा वाई के सभी पेयर किस में होने चाहिए, और वही रिलेशन एक्स का वाई में जो रिलेशन है सभी पेयरों का यानी वाई का रिलेशन एक्स में अगर पाया जाता है तो क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। पर देखो क्या ऐसा यहाँ पे है, 1,3 है, 1,3 तो रिलेशन में है, पर क्या 3 आगे 1 पीछे, यानी 3 का रिलेशन 1 से क्या है, बोलो 3 का रिलेशन तो 1 से हमें कहीं नहीं दिख रहा। देखो 3,1 कहीं पाया गया, जब नहीं पाया गया तो हम क्या कह देंगे, ये रिलेशन नहीं पाया जाता है। और जब जैसे नहीं पाया जाता है तो हम क्या कहेंगे, हम ये तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे अपनी भाषा में, एक्स कॉमा वाई जो सभी हैं वो रिलेशन में तो पाए जा रहे हैं, परंतु वाई कॉमा एक्स कि जो वाई कॉमा एक्स के जो सभी पेयर हैं वो भैया रिलेशन में नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए
यह संबंध सममित संबंध नहीं है। बात बेटा आपको यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? चलो, तो हमने क्या बता दिया कि ये सब, इसमें जो सवाल है ना तो स्वतुल्य है ना तो सममित है। अब हमें बारी आती है संक्रमक की। ठीक है, तो संक्रमक को भी चेक कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। अब बेटा आती बारी संक्रमक। यानी क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे कहते हैं। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इसकी बेटा परिभाषा क्या होती है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग में रिकॉल करो, रिकॉल करो भाई जल्दी। तो बेटा हमने क्या बताया है? हमने बताया है बेटा ये कि सभी सभी कौन, एक्स और वाई का जो रिलेशन है, यदि वही रिलेशन किसका, वाई का एक्स में, सॉरी, जो सभी एक्स और वाई का रिलेशन है और वही रिलेशन वाई का एक्स से, अगर ये इतना देखा जाता है, इतना अगर देखा जाता है, तब इसके बाद ये अगर मिल जाए, कौन मिल जाए? सभी यक्स, सॉरी यहां जेड होगा बेटा, गलती हो गई, यक्स और ये क्या है, जेड। यक्स का रिलेशन अगर जेड से पाया जाए, फाइनल यक्स का रिलेशन अगर जेड से पाया जाए, तो हम क्या कह सकते हैं? संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन हम कह सकते हैं। देखो भाई क्या हो सकता है, तो 1,3 हमने लिख लिया, मतलब ये लिख लिया, और यस यानी ये लिख दिया। वाई कॉमा जेड, वाई से स्टार्ट हुआ है, तो यहां 3 से स्टार्ट कौन होगा? 3,9, 3,9 भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब बेटा बताओ फाइनली बात क्या करोगे? सभी, अभी हमारा एक ही की बात हुई है, पर क्या 1,3 क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? 1,3 बेटा रिलेशन में तो बिलोंग नहीं कर रहा है। यहां बिलोंग कर रहा है तो संक्रमक है, यहां बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? इसलिए जो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। यहां तक बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसे कैसे, ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसको कैसे लिखते हैं? कहते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, वाई कॉमा और वाई कॉमा, ये बेटा और लिखा है, और वाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, फिर दोनों का संपूर्ण यानी यक्स, यहाँ यार यक्स क्यों लिख जाता है, जेड होता है, यक्स का रिलेशन जेड से अगर पाया जाता है तो संक्रमक होगा। और कुछ लोग बेटा ऐसे नहीं लिखते हैं, इस बात को कहते हैं यक्स का रिलेशन है वाई से और वाई का रिलेशन है जेड से, और वही रिलेशन यक्स का रिलेशन जेड से। बेटा हम इसलिए हर चीज़ को 2-2 बार लिख के दिखाते हैं, इसलिए है कि ये सांकेतिक भाषा अगर समझ गए बेटा, तो ये आपका संबंध और फलन बहुत ही संबंध अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेटा मेन चीज़ क्या होती है कि यही चीज़ें बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। जब पढ़ना नहीं, समझना नहीं आता है, तो जब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है, तो बेटा वहाँ से बच्चा क्या हो जाता है, वहीं से फेल होने लगता है। वही चीज़ें हम इसलिए इनका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, बेर हर क्वेश्चन में इनका प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो बेटा हम आप लोगों से इतना ही आशा करते हैं, बस इतना मनोबल बढ़ाते रहो, हम गणित आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाते रहेंगे। बस मेरा मनोबल ये बढ़ाते रहो
कि हाँ सर जी ये चीज़ हमें यहाँ तक समझ में आई है, आप इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे समझाया करो। क्योंकि बेटा हम वैसे पढ़ाते हैं, बच्चे हमारे पीछे उस बार बैठे होते हैं ऑफलाइन में, तो हम उनको हम वैसे समझाते हैं। अब बेटा जब यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई बच्चा तो होता नहीं है सामने, तो ये ऐसा बेटा बहुत अजीब सा फील होता है कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग अपना ये बताया करो एक्सपीरियंस कि हाँ सर जी हमें ऐसे समझ में आया है, और आप इस मोमेंट को इतने सेकंड पर जो वीडियो चली थी यहाँ पर आप जैसे समझाते हो वैसे समझाया करो। इन चीज़ों को बेटा थोड़ा हमारा बताओ हमें, क्योंकि हम पीछे बेटा नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें बताओगे, फिर हम उस हिसाब से और सवाल को, क्योंकि हमें आप जब बताओगे उसी हिसाब से हमें थोड़ा अंदर से उत्साह मिलेगा। ठीक है बेटा, अब हमें तो नहीं पता ये वीडियो कैसे आपको लगेगी। ठीक है, तो चलते हैं बेटा हम लोग अब, आज तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब हम लोग जब, ये तो बेसिक हो गया मेरा कंप्लीट है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्लास होती है हम लोगों की है, तो उसमें हम लोग आपसे मिलते हैं पार्ट 4 में, क्वेश्चन 2 को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को राम राम बेटा।